नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। 70 सालों का इंतजार खत्म हुआ। टाइगर स्टेट में चीतों की धमाकेदार एंट्री हुई है, जहां चीते जानदार और शानदार स्वागत के लिए उनका तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन पर देशवासियों को यह तोहफा दिया है। मोदी ने इतिहास रचा है, जहां चीतों का एक बार फिर से पुनर्वास किया गया है। हिंदुस्तान का 70 साल का इंतजार आज खत्म हो चुका है। आज सुबह 8 बजे से नामीबिया के स्पेशल फ्लाइट 8 चीतों को लेकर भारत आई। तकरीबन 2 दर्जन लोगों की टीम के साथ चीते ग्वालियर एयरबेस पर उतरे और फिर यहां से चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें कूनो नेशनल पार्क ले जाया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी भी ग्वालियर पहुंचने के बाद श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क के लिए निकल चुके हैं। प्रधानमंत्री 3 बॉक्स खोलकर चीतों को कूनो में क्वारंटीन बाड़े में छोड़ देंगे। इससे पहले ग्वालियर में चीतों का रूटीन चेकअप भी किया गया था। चीतों के साथ नामीबिया के वेटनरी डॉक्टर एना बस्टो भी आए हैं। तो चीतों को खास तरह के पिंजरों में लाया गया है। लकड़ी के बने इन पिंजरों में हवा के लिए कई गोलाकार छेद भी बनाए गए हैं और पिंजरों को ट्रॉली के जरिए चिनूक हेलीकॉप्टर में शिफ्ट किया गया था। तो आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी है। मोदी कूनो में आधा घंटे तक रहेंगे और इस दौरान वो चीता मित्र दल के से भी बातचीत करेंगे। तो पार्क में स्कूली बच्चों को आमंत्रित किया गया है, जहां प्रधानमंत्री मोदी अपना जन्मदिन इन बच्चों के साथ आज मनाने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है और जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने देशवासियों को बड़ी सौगात देने की योजना बनाई थी और आज वो फलीभूत होती नजर आ रही है। आज 8 चीते, तो आज 8 चीते कूनो अभ्यारण्य में छोड़े जाएंगे। चलिए, हमारे साथ अभय प्रताप सिंह बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय जी, आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्म है और मध्य प्रदेश के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण आज दिन ये इसीलिए होने जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश के कूनो अभ्यारण्य में प्रधानमंत्री आज चीतों की सौगात देने वाले हैं। कैसे देखते हैं आप? आज बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। माननीय प्रधानमंत्री जो जननायक हैं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस भी है। सेवा पखवाड़ा के रूप में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मना रही है और आज जो प्रजाति विलुप्त हो गई थी भारत से आजादी के बाद 1952 में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। आज 70 साल के बाद वो प्रजाति हमारे मध्य प्रदेश की धरा पर आई है, कूनो नेशनल पार्क में आ रही है। मध्य प्रदेश के लिए गौरव का दिन है और इससे प्राकृतिक जो संतुलन होता है वो तो होगा ही और पर्यटन भी बढ़ेगा। ये सब लाभ मध्य प्रदेश को होंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बधाई देता हूं और उन्होंने जो मध्य प्रदेश को इसके लिए चुना चीता अभ्यारण्य के लिए, उसके लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अभय जी, एक बात और समझनी होगी कि आखिर इन चीतों को लाने के लिए मुख्य वजह क्या रही और खास करके कूनो अभ्यारण्य इसके लिए क्यों चुना गया? देखिए, ये तो जो वन का क्षेत्र होगा जहां उनको लाने के लिए सबसे बेहतर स्थिति बन रही होगी, वहां उनको लाने के लिए चयन किया गया। लेकिन वो चयन मध्य प्रदेश का किया गया, इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी के, जैसा मैंने आपसे कहा, कि आभारी हैं। और चीता भारत में खुले जंगल और घास के मैदान में परिस्थिति तंत्र की बहाली में मदद करेगा। यह जैव विविधता के संरक्षण में मदद करेगा, जल सुरक्षा, कार्बन पृथक्करण और मिट्टी की नमी संरक्षण जैसी पारिस्थितिक सेवाओं को बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे बड़े पैमाने पर समाज को लाभ होगा। इसलिए इसके कई प्राकृतिक लाभ भी होने वाले हैं और उसको कूनो को चुना है, मध्य प्रदेश को चुना है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आभारी हैं। अभय जी, आपने कहा कि इस पूरे प्रकरण को लेकर जिस तरह से उद्यान को बढ़ावा, पर्यटकों को बढ़ावा, तमाम महत्वपूर्ण विषय इसके अंतर्गत आते हैं। कितना हम ये मान के चलें कि ये सौगात जैसे ही कूनो को मिलने वाली है, कितना प्रतिशत यहाँ पर पर्यटक बढ़ सकते हैं और कितना इससे जो आसपास के लोग हैं उनको इसका फायदा हो सकता है? निश्चित ही पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार मिलेंगे लोगों को। जब लोग बाहर के लोग आएंगे तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेंगे। इससे लाभ होने वाला है श्योपुर जिले को कूनो अभ्यारण्य में चीता प्रोजेक्ट होने से। या देश भर से, विश्व भर से लोग आएंगे तो ये आसपास के सभी लोगों को इससे लाभ होगा।
अभय जी, आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी है और बड़ा महत्वपूर्ण जन्मदिन बीजेपी इसीलिए भी मना रही है क्योंकि एक लंबे समय तक जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया है और अभी भी वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, साथ ही देश के लोकप्रिय नेता भी हैं। लेकिन जन्मदिन मनाने के साथ साथ बीजेपी भी कई तरह से जन्मदिन मना रही है। बीजेपी की प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां हैं और किस तरह से ये जन्मदिन मनाया जाना है? अभय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी। अभय जी, मोदी के हाँ, आवाज आ रही जन्मदिन, मेरी? मोदी जी जी के जन्मदिन को लेकर मध्य जी। प्रदेश बीजेपी की क्या कुछ खास तैयारियां हैं? देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस सेवा पखवाड़ा के रूप में पार्टी मना रही है, जिसमें वृक्षारोपण, बृहद वृक्षारोपण किया जा रहा है, स्वच्छता अभियान किया जाएगा, जिसमें कृत्रिम अंगों का वितरण होगा, जिसमें आपके जो है प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें आपका रक्तदान शिविर भी पूरे देश भर में लगाए जाएंगे। सारे जो सेवा के कार्यक्रम है वो आज इस पखवाड़े में किए जाएंगे। और अगर चीतों को लेकर बात करें अभय जी, तो क्या अब आने वाले समय में इस तरह का और भी आगे कार्यक्रम रहेगा कि जो और भी हमारे देश में तमाम वन अभ्यारण्य हैं, बड़े बड़े क्षेत्रफल हैं, बड़ी बड़ी जगह हैं, क्या वहां पर भी इस तरह और चीतों को भी अब भारत लाने की कवायद तेज होगी? निश्चित तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट में विषय लंबित था। सुप्रीम कोर्ट से इस पर जो है निर्णय आने के बाद अब रास्ते खुल गए हैं और भी जो है इस क्षेत्र में आगे भी वन्य जीव प्राणी जिनकी प्रजाति विलुप्त हो गई उनको लाने के लिए सरकार आगे भी जो है कदम बढ़ाएगी। चलिए, हमारे साथ सिद्धार्थ राजावत जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। सिद्धार्थ जी, आज प्रधानमंत्री मोदी का 75वां जन्मदिन भी है और मध्य प्रदेश को चीतों के स्वरूप में एक सौगात भी दे रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो मैं उनको जन्मदिन की बधाई देना चाहता हूं। और मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए, कि 2009 में यूपीए गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में ये पहले प्रस्ताव लेके आया गया था और 2010 में इस प्रस्ताव को कैबिनेट में पास किया था और 11 में जयराम रमेश जी द्वारा कंबोडिया, माफी चाहता हूँ, इसका ऑर्डर दिया गया था। 50 करोड़ रुपए में चीते खरीदे गए थे और उसके बाद जैसे ही एनडीए गवर्नमेंट आती है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते, 14 में कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाता है और इस पर रोक लगा दी जाती है। और क्या कारण रहा कि जब कूनों को सर्वप्रथम जो गिर है, गिर से टाइगर शेर लाने के लिए बात हुई थी, तो वहाँ पे ये चीते क्यों लाए जा रहे हैं? सर्वप्रथम तो वो जो टेरिटरी है वो इसके लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन जिस तरह से जो पैमाने बताए जा रहे हैं और जो आंकड़ा बताया जा रहा है, खास करके जो वहां का भौगोलिक क्षेत्र का पूरा जब अध्ययन किया गया कि ये जो क्षेत्र है वो बिल्कुल परफेक्ट है और खास करके इन चीतों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और सुलभ रहने वाला है। सिद्धार्थ जी, देखिए ये कैट फैमिली से आती है और कैट फैमिली में आप देखिए 27 किलोमीटर पे रणथंभौर है और रणथंभौर से आप देखिए 27, एक टाइगर दिन भर में 70 किलोमीटर की यात्रा करता है और वहां से कई बार रणथंभौर से वो कूनों तक आ जाते हैं घूमते हुए, टेरिटरी बनाते हुए, और आपने देखा है शिवपुरी तक भी पहुंच जाते हैं। और ये कैट फैमिली से होने के नाते इसका जो मुंह है, मुंह बहुत छोटा है, शिकार के लिए पर्याप्त शिकार उसको यहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि अफ्रीका और यहाँ पे काफी डिफरेंस है। तो भौगोलिक स्थिति और परिस्थितियों के हिसाब से अभी सर्वप्रथम उन पे निगाह रखना बहुत जरूरी है, उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। तो आप क्या मानते हैं कि चीतों को लाना ठीक नहीं है? नहीं, चीते आए हैं, उनको चीते की टेरिटरी ये नहीं है। जो टेरिटरी टाइगर्स की होती है, लॉइन की होती है, लेपर्ड की होती है, उसके हिसाब से ये टेरिटरी, मेरी मैगजीन निकलती है द पग मार्क, उस पर भी मैंने लेख लिखा था आज से 6 महीने पहले इसी के ऊपर जी, कि सर्वप्रथम जो टेरिटरी है वो इनके लिए सूटेबल नहीं है। और आप आने वाले समय में भी देखिएगा, अगर कोई दुर्घटना ना हो, सर्वप्रथम उन पे निगरानी रखनी बहुत जरूरी है, मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। उनके लिए शिकार जो उनको चाहिए, छोटा चीतल, वो वहाँ पे पर्याप्त रूप में
अभी है नहीं है। अभय प्रताप जी, सिद्धार्थ जी का कहना है कि जो परिस्थितियां हैं उनके अनुरूप ये लाना ठीक नहीं है, शायद जल्दबाजी कर दी गई है। कोई जल्दबाजी नहीं है, सभी चीजों का अध्ययन किया गया, उसके बाद ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय बने, पर्यावरण मंत्रालय ने इसका पूरा इसको मॉनिटरिंग करी, उसके बाद ही निर्णय लिया गया और सारी चीजें उनको अभी क्वारंटाइन में रखा जाएगा, उसके बाद उन्हें बाहर निकाला जाएगा। सारी जो उनकी प्रक्रिया है वो की जा रही है और आपने बताया, देखा ही है कि वो डॉक्टर भी बाहर से आए, अमेरिका से आए। तो ये वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का विषय था, उन्होंने उनके जो विशेषज्ञ उन्होंने सब उसके बाद ही इसको फाइनल किया है। सिद्धार्थ जी, मध्य प्रदेश का गौरव है, मध्य प्रदेश के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। जी सिद्धार्थ जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि श्रेय लेने की अगर यहाँ बात आ रही हो इसलिए थोड़ा बहुत विरोधाभास हो रहा हो कि कांग्रेस ने इसको लेकर प्रक्रिया शुरू की थी और अब कांग्रेस का नाम नहीं आ रहा है इसमें? नहीं, देखिए, कोई भी पार्टी अगर अच्छा काम पर्यावरण जीव जंतु के लिए करती है तो उसमें श्रेय वाली कोई बात नहीं होती है। पर्यावरण की दृष्टि से अगर आप देखें या भौगोलिक स्थिति से देखें तो जो कूनों को जब फाइनल किया गया था तो गिर के जो लॉइन है, लॉइन के लिए वो टेरिटरी फाइनल की गई थी और वो लॉइन की टेरिटरी बहुत अच्छी है, क्योंकि जो लॉइन है उनको डेन फॉरेस्ट चाहिए, उनको केव्स चाहिए, गुफाएं चाहिए, सराउंडिंग में पानी चाहिए, उनके हिसाब से वो पूरी टेरिटरी बिल्कुल परफेक्ट थी। और ये जो कैट फैमिली से लेकर आ रहे हैं, इनका सबसे बड़ी बात है कि इनका जो मुंह होता है वो बहुत छोटा होता है और इनकी स्पीड बहुत तेज होती है, तो इनके लिए खुला मैदान, आप देखिए अफ्रीका के जो मैदान है वो काफी बड़े और खुले मैदान है और इनको शिकार के लिए इनको जो स्पीड चाहिए उस स्पीड के लिए इनको पूरे खुला मैदान चाहिए और उसके हिसाब से वो भौगोलिक स्थिति में टूटनी चाहिए। चलिए सिद्धार्थ जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ सीधे ग्राउंड रिपोर्ट कूनो अभ्यारण्य के बाहर से हमारे साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितेश, क्या माहौल वहां देखने को मिल रहा है और किस तरह का वहां वातावरण बना हुआ है? सर, वातावरण से बहुत उत्सुकता वाला वातावरण है, क्योंकि आज सर कूनों पे सीधे छोड़े जाएंगे, उसके लिए सब विशेष तैयारी यहाँ पे की जा रही है। लोगों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है, यहाँ पर पूरा जमावड़ा एकत्रित हुआ है, कम से कम 1 से 1.5 लाख लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और इस समय कूनों जो अंदर जहाँ पर कोर एरिया है वहाँ पर ज्यादा लोगों के जाने की अनुमति है और प्रधानमंत्री मोदी स्वयं अपने हाथों से वहां पर हैंडल घुमाकर चीतों को छोड़ेंगे। तो अब नीतीश, वहां पर अभी कौन कौन वहां पर पहुंच चुका है और किस तरह से वहां तैयारियां की जा रही हैं? जी, अभी तो अभी अंदर जैसे बनवा को हम लोग वहां उपस्थित है और उनके साथ में चलिए नीतीश से हम जुड़ेंगे, लगातार संपर्क नीतीश से करते रहेंगे। हमारे साथ अभय प्रताप जी लगातार बने हुए हैं। अभय जी, ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से लगातार कांग्रेस ये कहती आ रही है कि 2009 से इसकी शुरुआत की गई थी, इस पूरे मामले को लेकर पहल की गई थी और एनडीए की जब गवर्नमेंट आई 2014 में, उसके बाद बीजेपी सरकार ने अड़ंगा लगाने की कोशिश की, कोर्ट में जाकर के एक इसमें स्टे लेने की कोशिश की और शायद उनको अब उसका श्रेय नहीं दिया जा रहा है। ये एक वजह हो सकती है विरोध की। देखिए, 2009 में जो भी विषय, जो भी कोर्ट को लेकर विषय गए हों, उसके बाद 2014 में सुप्रीम कोर्ट से इस बात पे जो है रोक हटी। सबसे बड़ा विषय है कि पूरे देश में मध्य प्रदेश को यह अवसर मिला, जो आजादी के बाद जो प्रजाति नहीं पाई जाती है पूरे हिंदुस्तान में, जिसे विलुप्त घोषित कर दिया गया था, उसका जो आज उसको जो रखा जा रहा है, जो लाया जा रहा है, वो मध्य प्रदेश की धरा पर लाया जा रहा है। ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव का दिन है, इसमें श्रेय लेने वाली कोई बात नहीं है। इन्होंने केवल उस समय वो किया था, लेकिन सारी रोक लग गई थी कोर्ट वगैरह की। ये उसके बाद जब कोर्ट से हटी तो ये भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इसको सारा फिर से उसको योजना बनाकर उसको आज क्रियान्वयन किया जा रहा है। लेकिन ये मध्य प्रदेश को अवसर मिला है, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। लेकिन अभय जी, आजकल जिस तरह से जैसे ही ये प्रक्रिया शुरू, अनाउंस किया गया कि श्योपुर में एक बड़ा कार्यक्रम होगा, कूनो में बड़ा कार्यक्रम होगा, प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया जाएगा, कांग्रेस की तरफ से और तमाम विपक्षियों की तरफ से इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। उनका साफ साफ आरोप है कि एक तरफ जहां देश में लंपी वायरस की वजह से गायें मर रही हैं और उस गाय पर राजनीति की जाती है, दूसरी तरफ चीते बाहर से लाए जा रहे हैं।
यहां पर जो मौजूद हैं जानवर उनको सरकार बचा नहीं पा रही और बाहर से नए जानवरों को लाकर उनका एक उत्सव मनाया जा रहा है, इवेंट मनाया जा रहा है। देखिए, ये प्राकृतिक संतुलन के लिए बहुत आवश्यक है। ये सारी चीजें कांग्रेस तो केवल विरोध की राजनीति कर रही है और मैंने जैसे आपको बताया कि पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि होगी, रोजगार के नए अवसरों का सृजन होने वाला है इसके बाद यहाँ आने से। एक कई चीजें इससे जुड़ी होती हैं और इसलिए कांग्रेस केवल के पास कुछ कहने को नहीं है, इसलिए विरोध करेगी। मैंने आपसे कहा ना कि पूरे देश में मध्य प्रदेश को यह अवसर मिला है, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है आज। लेकिन अभय जी, गायें जो मर रही हैं उसको लेकर आपने कुछ नहीं कहा। देखिए, गाय तो हमारे लिए सबसे श्रद्धा का विषय है, गाय हमारे लिए माता का विषय है। गाय की हम पूजा करते हैं, गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है। गाँव के लिए जो भी बेहतर से बेहतर होगा सरकार उसको कर रही है। गाय का विषय तो हिंदू संस्कृति में सबसे ऊंचा है, इसलिए कांग्रेस इसकी बिल्कुल चिंता न करे। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें गायों को लिए जो भी बेहतर हो सकती है, माननीय जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने तो जेब खेती में एक गाय को रखने पर प्रति माह 900 रुपए देने का कि वो शुरू किया है। तो सारी योजनाएं गाय को कैसे सुरक्षित रखें भारतीय जनता पार्टी की सरकार। चलिए अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज प्रधानमंत्री मोदी का 72वां जन्मदिन है और 70 साल बाद भारत की जमीन पर चीता आने वाले हैं। हिंदुस्तान की धरती पर 7 दशक के बाद 8 चीतों की लैंडिंग है। नामीबिया से ग्वालियर के लिए एक विशेष विमान पहुंचा है, तो अब हेलीकॉप्टर से कूनो नेशनल पार्क चीता पहुंचाए जाएंगे। कुछ ही देर में यह कार्यक्रम शुरू होगा। कूनो में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी रखा गया है। कूनो में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। साथ ही चीतों को बाड़े में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोड़ देंगे, यानी कि बटन के जरिए एक बटन दबाकर उनको छोड़ा जाएगा। आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी है और जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी देशवासियों को एक विशेष तोहफा देने जा रहे हैं। तो आज से मध्य प्रदेश चीता स्टेट कहलाएगा। ये मध्य प्रदेश में एक और टैग लग जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी कूनो में करीब 30 से 45 मिनट तक वहीं पर रुकेंगे। हमारे संवाददाता नितेश लगातार ग्राउंड पर बने हुए हैं। नितेश, क्या वहां माहौल है और अब कितनी देर और बची है कार्यक्रम शुरू होने में? सर, बस कुछ ही क्षणों के बाद में वो तस्वीरें सबके सामने होगी जिसका सभी को इस समय इंतजार है। यहाँ पर लगातार सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, लोगों का तांता लगा हुआ है। और रही बात कूनो सेंचुरी के अंदर, तो 10:48 से 11:50 तक का जो कार्यक्रम है वो मोदी जी का अंदर का प्रोग्राम है कोरेरिया का, और उसके बाद में 12 बजे के बाद में स्वतंत्रता समूह की जो दीदियां हैं उनको संबोधित करेंगे कराल के सभागार में। तो कौन कौन वहां पहुंच चुका है? क्या चीते वहां पर पहुंच चुके हैं? किस तरह से उनको रखा जा रहा है और किस तरह से व्यवस्था वहां बनाई गई है? सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? जी 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 नितेश। नितेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए नीतीश से संपर्क करेंगे। दरअसल संपर्क नहीं हो पाया है, तकनीकी खराबी की वजह से इस तरह की समस्या होती है, लेकिन हम लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे और किस तरह से ये कार्यक्रम किया जा रहा है उसके बारे में आपको जानकारी भी दी है। एक बार फिर से हम आपको बताते हैं, हिंदुस्तान की धरती पर 7 दशक के बाद 8 चीतों की लैंडिंग की गई है। नामीबिया से ग्वालियर पर एक विशेष विमान पहुंचा है जिसके जरिए इन चीतों को लाया गया है और अब हेलीकॉप्टर से कूनो नेशनल पार्क में चीतों को पहुंचाया जा रहा है। और साथ ही कूनो में एक विशेष कार्यक्रम का भी आयोजन रखा गया है, जहां कूनो में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होने जा रहे हैं। चीतों के बाड़े में जो एक बाड़ा बनाया गया है वहां पर उन चीतों को छोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी खुद उन चीतों को छोड़ेंगे। साथ ही आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है और जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को ये बड़ा तोहफा दिया है। तो आज से मध्य प्रदेश चीता स्टेट कहलाएगा। प्रधानमंत्री मोदी कूनो में लगभग 30 से 45 मिनट तक रुकेंगे और हिंदुस्तान की धरती पर 7 दशक बाद 8 चीतों की एंट्री आज होने जा रही है। दरअसल नामीबिया से इनको लेकर आया गया है। सुबह ग्वालियर ये पहुंचे थे। ग्वालियर के बाद अब इन्हें कूनो नेशनल पार्क एक हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाया जा रहा है। कुछ ही देर बाद ये भव्य कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी वहां के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी इन चीतों को एक बाड़े में छोड़ेंगे। दरअसल आपको बता दें कि अभी इन चीतों को पूरे जंगल में खुले तौर पर नहीं छोड़ा जाएगा। अभी इन्हें
कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन एक क्षेत्र में रखा जाएगा, जो एक सीमित क्षेत्र रहेगा। उस क्षेत्र में अभी इन चीतों को छोड़ा जाएगा। साथ ही नामीबिया से जो एक टीम आई है, वेटनरी डॉक्टर आए हैं, वो डॉक्टर इन चीतों की देखरेख भी करेंगे, समय समय पर इनका चेकअप करेंगे और देखेंगे जब तक ये यहाँ के माहौल में रम नहीं जाते और लगातार जिस तरह से उनकी जो हरकतें होती हैं, जैसे चलने फिरने की, शिकार करने की उनकी शैली देखी जाएगी। अगर वो पूरी तरह से फिट हो जाते हैं तो उनको लगभग 1 या 2 महीने के बाद जंगल में छोड़ दिया जाएगा। साथ ही तमाम व्यवस्थाएं वहां की गई हैं इन चीतों के लिए, शिकार के लिए। चीतल की उपलब्धता भी इस पूरे वन क्षेत्र में काफी ज्यादा है। उसके अलावा लंगूर, बंदर भी इस पूरे क्षेत्र में तमाम मात्रा में है। तो खासकर अगर ये देखा जाए कि चीतों के भोजन के लिए या शिकार के लिए, तो यहाँ पर किसी भी तरह की कमी नहीं होने वाली है। तो आज से मध्य प्रदेश में एक नया दर्जा, चीता स्टेट का दर्जा भी मध्य प्रदेश को मिलने जा रहा है। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी एक बटन दबाकर इन चीतों को उस बाड़े में छोड़ देंगे और आज देश को चीते मिलने वाले हैं और 70 साल बाद भारत की धरती पर चीतों की आवाज और दहाड़ हम सुन पाएंगे। तो लगातार लोग पार्कों में घूमने जाते हैं और जिस तरह से लगातार बहुत सारे वन अभयारण्य भारत में हैं, तो वहीं कूनो में अगर अब आप पहुंचेंगे तो कूनो में अब आपको चीते भी दौड़ते हुए दिखाई देंगे। चीतों की लंबी छलांगे आप अब कूनो में देख पाएंगे। तो एक बड़ा इंतजार था, लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था। लगभग 70 साल पहले भारत में चीते थे। उसके बाद जब चीते विलुप्त हुए, उसके बाद से लगातार चीते नहीं देखे गए थे और अब भारत को एक बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री मोदी अपने जन्मदिन पर आज सौंपने वाले हैं। आज कूनो अभयारण्य में 8 चीतों को छोड़ा जाएगा, जिसमें से प्रधानमंत्री मोदी इन चीतों को एक बाड़े में छोड़ेंगे। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं जब ग्वालियर एयरपोर्ट पर जिस तरह से रनवे पर जब चीते लाए गए थे तो उनको हेलीकॉप्टर में शिफ्ट किया जा रहा था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उस समय वहां पर मौजूद थे। तो तमाम नेताओं का भी जमावाड़ा मध्य प्रदेश में लगा हुआ है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी आज वहां कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। उसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और सह संगठन मंत्री और संगठन मंत्री, तमाम बड़े नेता आज इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। इसके अलावा 1 दर्जन से ज्यादा कैबिनेट मंत्री भी आज वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। इसके बाद 2 कार्यक्रम होने। प्रधानमंत्री मोदी पहला कार्यक्रम करेंगे जब वो कूनो के उस बाड़े में पहुंचेंगे जहां चीतों को छोड़ेंगे। उसके बाद स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को भी आज एक विशेष और बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि कुछ बच्चे भी वहां पर इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री मोदी उन बच्चों के साथ अपने जन्मदिन को आज सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश अब टाइगर स्टेट में धमाकेदार ये एंट्री हुई है, जहां मध्य प्रदेश में एक टैग और लगेगा, जो टाइगर स्टेट का दर्जा अब मध्य प्रदेश को आज से मिलने वाला है। नामीबिया से 8 चीते आए हैं और उन चीतों को आज कूनो अभयारण्य में छोड़ा जाएगा। तो लगातार आप शुरू से ही देख रहे हैं कि जिस तरह से कार्यक्रम को लेकर, भव्यता को देकर जिस तरह से व्यवस्थाएं की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जब प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही ग्वालियर पहुंचे, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगू भाई पटेल, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उनके स्वागत के लिए पहुंचे थे, जहां प्रधानमंत्री को आगवानी के लिए स्टेट हैंगर पर पहुंचे थे और अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी कूनो पहुंचने वाले हैं। ये तस्वीरें हम लगातार एक कार्यक्रम की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा है, उस दौरे को लेकर सुबह ही जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ग्वालियर एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहां पर उनके स्वागत के लिए खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगू भाई पटेल, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी स्वागत करने के लिए पहुंचे। कुछ ही देर में, बस कुछ पलों का इंतजार है, कुछ पलों के बाद वो भव्य दृश्य आपके सामने होगा और आप देख पाएंगे कि किस तरह से इन चीतों को मध्य प्रदेश में अब जमीन पर वो दौड़ते भागते दिखाई देंगे। 80 साल के इंतजार, 70 साल के इंतजार के बाद ये अनोखा दृश्य अब मध्य प्रदेश के लोग ले पाएंगे और साथ ही साथ मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा भी आज मिलने वाला है।
तो कुछ ही क्षणों की, कुछ ही पलों की दूरी में हम देख पाएंगे कि किस तरह से कार्यक्रम को शुरुआत होगी, किस तरह से भव्यता के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी का आज 72वां जन्मदिन है और 72वें जन्मदिन पर आज प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, जहां नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के अंतर्गत स्थित कूनो अभ्यारण्य में आज छोड़ा जाना है। प्रधानमंत्री मोदी एक गियर के जरिए उन दरवाजों को खोलेंगे और उन चीतों को एक बाड़े में छोड़ा जाएगा। आपको पहले ही बता चुके हैं कि अभी चीतों को खुले जंगल में नहीं छोड़ा जाएगा, अभी कुछ दिन तक उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। पहले उनकी स्थिति को देखा जाएगा, उनके इस बॉडी स्ट्रक्चर को देखा जाएगा कि क्या वो यहाँ के माहौल में रहने लायक हैं या नहीं है, क्या वो यहाँ के माहौल को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये देखना होगा। साथ ही आपको बता दें कि नामीबिया से ही डॉक्टर आए हैं, वेटनरी डॉक्टर आए हैं जो इन चीतों का ख्याल रखेंगे और 1 महीने के बाद जब वो यहाँ के माहौल में घुल मिल जाएंगे तब उन्हें एक बड़े जंगल में छोड़ा जाएगा। और पहले से ही लगातार इसको लेकर तैयारियां की गई थी, तमाम सर्वे किए गए थे, उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। और बीजेपी नेता सत्येंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चौधरी जी, बड़ा कार्यक्रम है, कुछ ही क्षणों बाद एक बड़ा तोहफा हमारे देश को मिलने वाला है, कैसे देखते हैं? सर्वप्रथम स्वदेश न्यूज के दर्शकों का अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और स्वदेश न्यूज की समस्त टीम को भी मेरा अभिवादन है, अभिनंदन है। देखिए, यह जो कदम है 70 साल बाद हमारे यहाँ आधिकारिक रूप से घोषणा हुई थी 1952 में कि भारत के अंदर चीता विलुप्त हो गया है। और आपको याद होगा 1947 में जो सरगुजा स्टेट के महाराजा थे उन्होंने 3 चीतों का शिकार किया था। उसके बाद से ये बात आ रही थी कि अब भारत के अंदर चीते नहीं हैं। और आजादी के 70 साल के बाद ये अमृत वेला चल रही है देश की। उस अमृत काल में हमें यह सफलता मिली जिसको हम काफी सालों से इस पर कार्य कर रही थी हमारी सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार। इस पर सुप्रीम कोर्ट में पर्यावरण की उस पर रोक भी लगी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और कंटिन्यूअसली इस पर पत्र व्यवहार होता रहा और एक्सपर्ट्स जो रहते हैं वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स के अभिमत आते रहे और फाइनली आज वह दिन आ गया। यह बहुत ही अभिनंदनीय और बहुत ही गर्व का विषय है भारत के लिए, विश्व के लिए, क्योंकि विश्व में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब कहीं किसी और अन्य देश से इस प्रकार के जो चीता को या किसी वाइल्ड लाइफ एनिमल को लेके लाया जा रहा है। यह भारत के अंदर हो रहा है तो भारत हमारा पायोनियर हुआ है। और सबसे बड़ा गौरव की बात यह है कि मध्य प्रदेश की धरती पर वो कूनो अभ्यारण्य के अंदर ये चीते आ रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा ही उपलब्धि का और हम सब मध्य प्रदेश वासियों के लिए गौरव की बात है। और उसके साथ साथ ही समस्त जो प्रकृति प्रेमी हैं, जो पर्यावरण प्रेमी हैं, उनके लिए बहुत ही अभिनंदनीय कदम है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपने जन्मदिन के अवसर पर यह एक उपहार हम सभी के लिए दे रहे हैं। जो प्रकृति प्रेमी हैं, जो पर्यावरण संरक्षण करते हैं, प्रकृति मित्र हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ी उपहार है, बहुत बड़ा गिफ्ट है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से। और देखिए, न भूतो न भविष्यति प्रधानमंत्री की तरह उनका जीवन काल रहा है। बिल्कुल, लगातार जिस तरह से चौधरी साहब लगातार इतिहास बनाया जा रहा है, तमाम ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं, तमाम ऐसे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं जिससे ये कहा जा सकता है कि वास्तव में ये चीजें पहली बार हो रही हैं। और बीजेपी ये हमेशा कहती भी रही है कि ये शायद पहली बार हो रहा है। लेकिन चौधरी साहब, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी अपने जन्मदिन को मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक बड़ा तोहफा 8 चीते मध्य प्रदेश को सौंपे जा रहे हैं, बीजेपी किस तरह से प्रधानमंत्री का जन्मदिन मना रही है? क्या कुछ बीजेपी ने तैयारियां की हैं? क्या कुछ बीजेपी की प्लानिंग्स है? देखिए, यह मैंने आपको वही कहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस प्रकार से उनका जो कृतित्व हो गया है, जो उन्होंने हिस्टोरिक 8 साल की प्रधानमंत्रित्व काल में ऐतिहासिक स्मारक स्थापित कर दिए हैं, जिसके कारण से वो भारत के इतिहास के
न भूतो न भविष्यति प्रधानमंत्री के तौर पर स्थापित हो गए हैं। आपने देखा कि उनका जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं, उनका जो नेतृत्व है विश्व के अंदर अभिनंदनीय हो गया है। और कई सर्वे जो आए विश्व के, उसके अंदर भी यह प्रतिपादित होता रहता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे चर्चित और सबसे ख्यातनाम चलिए चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 70 साल बीतने के बाद अब देश में चीते आ रहे हैं। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट आज से कहलाने वाला है और कुछ ही क्षणों में यह कार्यक्रम शुरू होने वाला है।